नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल सिलीगुड़ी के इतिहास में एक ऐसा दिन था, विशेषकर डकैती के इतिहास में, कि जिसने पूरी सिलीगुड़ी को हिला कर रख दिया। दिन दहाड़े दोपहर के वक्त में मात्र 20 मिनट में लगभग 20 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया डकैतों ने। आप सोच सकते हैं कितनी दुस्साहसिक ये डकैती है, कितनी बड़ी ये डकैती है कि किस तरह से हिलकाट रोड जैसी जगह पर, जो कि एकदम व्यस्त रहता है, रविवार का दिन था और दोपहर की ये बात है, लगभग 2:30 बजे की, तब 8 डकैत आते हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। और इसके बाद से, जब से लोगों को पता चला है, पूरे सिलीगुड़ी के दुकानदार है वो दहशत में है कि जब दिन दहाड़े ये काम हो सकता है तो आगे क्या होगा, रात के वक्त क्या होगा, रात के वक्त कैसी स्थिति रहेगी। इसे लेकर जो व्यवसायी है वो चिंतित है। लेकिन बात करें पुलिस की, तो पुलिस पूरे अलर्ट पर है और इस सिलसिले में जो सूत्र बता रहे हैं, अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और आपसे मैं पूरी घटना बताता हूं कि ये जो मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, हिलकाट रोड, बिल्कुल केंद्र स्थल से दिखा रहा हूं, हिलकाट रोड, विधान ज्वेलरी वर्क आप देखेंगे मेरे पीछे, जहां पर कल दोपहर इतनी बड़ी डकैती को 8 डकैतों ने अंजाम दिया, वो भी दिन दहाड़े भरी दोपहर में। और जो बता रहे हैं सूत्र, उसके अनुसार वो ग्राहक के रूप में आए थे और इन 8 लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल थी। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 महिला भी शामिल थे और वो लोग ग्राहक के रूप में आए थे। रविवार का दिन था, रोड अक्सर सुनसान रहते हैं, रोड में ट्रैफिक कम रहता है और सबसे बड़ी बात है, ये जो पूरा मार्केट है, रविवार के दिन ये मार्केट भी प्राय बंद रहता है। ऊपर की सभी दुकानें जो है वो बंद रहती है। इसका फायदा उन्होंने लूटा क्योंकि ऊपर की सभी दुकानें बंद थी, नीचे भी संभवतः इन 2 दुकानों को छोड़कर सारी दुकानें बंद थी और ऐसे में कोई शक नहीं कर सकता था और डकैतों के लिए जो था वो रास्ता बिल्कुल साफ था। तो लगभग 2:30 बजे 8 लोग, 2 महिलाओं सहित यहाँ पर घुसते हैं और गार्ड उन्हें ग्राहक के रूप में अंदर जाने देता है और अंदर जाते ही वो हथियारों की नोक पर सबको बंदी बना लेते हैं। जितने भी कर्मचारी रहते हैं उनके हाथ बांध दिए जाते हैं और उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद डकैती, जितना भी सोने का जो सामान था, गोल्ड ज्वेलरी थी, वो सब लेकर फरार हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो चांदी के सामान थे वो छोड़ जाते हैं। देखिए, टारगेट सिर्फ सोने पर था, सोने के सामान को उठाया जाता है, चांदी के जो गहने थे, चांदी के जो सामान थे, जो चांदी की चीज थी, उन्हें छोड़ दिया जाता है और केवल सोने के सामान को लेकर जो डकैत है वो फरार होते हैं। और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 करोड़ की ये डकैती हो सकती है अभी तक का पूरा, क्योंकि देखिए आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है, न तो जो शॉप है उनके अधिकारियों द्वारा कुछ बताया गया है और ना ही पुलिस द्वारा अभी तक कोई बयान दिया गया है या उनके द्वारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है अभी तक। हालांकि किसी बात की भी पुष्टि नहीं है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसकी अगर हम लोग माने तो कल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सूत्र तो ये बता रहे हैं कि एक तो यहीं पर संजोग से, जो बिल्कुल सामने जो संजोग से जो 2 डकैत थे वो बाइक से जा रहे थे और जो बाइक भी एक हिरासत में ली गई है, जो पकड़ी गई है, वो बाइक भी बाहर की बताई जा रही है, आपसे बता देता हूं। और इसी आधार पर संदेह किया जा रहा है कि इस डकैती में बाहर के डकैतों का योगदान है, बाहर के डकैत इसमें शामिल है। तो एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था, हालांकि उसने कैमरे पर बताने से ना कर दिया, कि यहीं पर घटना है जब वो 2 डकैत यहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो मोटरसाइकिल निकाल रहे थे, तभी जो ऑफिसर यहां से निकल रहे थे ट्रैफिक के ही, उनकी गाड़ी टक्कर होने से बाल बाल बचती है। ईश्वर उनके बीच में जो डकैत है उनके पीछे बाताबाती होती है और तभी वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, उन्हें शक होता है और वो तुरंत उन्हें गाड़ी में बैठा लेते हैं। लेकिन उनके साथ का जो व्यक्ति रहता है वो इधर की तरफ फरार हो जाता है और बाद में शायद समझा जा रहा है कि वही खालपड़ा से उसी दूसरे डकैत को गिरफ्तार किया गया। ऐसा सुनने में आ रहा है। यहीं पर एक प्रत्यक्षदर्शी था, जो गार्ड था, उसने हमें यहाँ बताया, हालांकि उसने कैमरे पे बताने से इनकार किया। और दूसरी बात आपसे ये बता दे रहे हैं कि एक हालांकि जो बताया गया है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तो एक यहाँ पर बताया गया है कि वेनिस मोड़ से पकड़ा गया और एक पकड़ा गया खालपड़ा क्षेत्र से। 2 डकैत हिरासत में फिलहाल लिए गए। इनके पास से ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रही है कि इनके पास से कुछ गहने भी, जो डकैती में हुए थे, वो गहने भी बरामद किए गए। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है और अभी भी सारे डकैत पूरे माल के साथ में फरार बताए जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। लगातार जो सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस है वो पुलिस सक्रिय है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल डकैती के बाद से ही चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई थी। हर आने वाले जाने वाले लोगों की गहन जांच की जा रही थी, विशेषकर जो शहर से बाहर की तरफ जा रहे थे उनकी जांच की जा रही थी, जिससे कि जो डकैती में जो सोना गया है वो शहर से बाहर न चला जाए। इसके लिए पूरे शहर की चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई थी, जो अभी तक जारी है और हर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है।
और फिर मैं बता दूं आपसे कि ये तस्वीरें हम वहीं से दिखा रहे हैं, पूरे हिलकाट रोड से। सब तो वो नहीं है। तो 20 मिनट में इस लगभग 20 करोड़ की डकैती से लोग सकते में है, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैं ये बता दूं आपसे कि सिलीगुड़ी शहर में बहुत सी सोने की इस तरह की दुकानें हैं, बहुत से बड़े बड़े शोरूम हैं, उनकी सुरक्षा भी एक तरह से देखा जाए तो खतरे में पड़ती नजर आ रही है। वाकई ज्वेलरी शॉप वाले जो होंगे वो पूरे चिंतित होंगे, वो अब सुरक्षा को लेकर क्या कर पाएंगे या क्या व्यवस्था करेंगे, वो भी उनके लिए एक चुनौती बन गई है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शोरूम है। और जब हिलकाट रोड जैसे इलाके में जहां दोनों तरफ मोड़ पर पुलिसें रहती है, ट्रैफिक पुलिस रहती है, वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम देना और इस तरह से चले जाना, इतनी लंबी डकैती को, जो सिलीगुड़ी के इतिहास में एक बहुत बड़ी डकैती है, आज तक जो मान रहे हैं, जो स्वर्ण व्यवसायी है, जो दुकानदार है, जो ज्वेलर्स है, वो भी मानते हैं कि ये बहुत ही दुस्साहसिक और बड़ी ये घटना है। तो इस घटना के बाद से पूरा जो सिलीगुड़ी शहर है, उनके व्यापारियों में चिंता देखी जा रही है, डरा डरा सा लग रहा है ये शहर। आज सोमवार है, बावजूद इसके जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े शोरूम हैं, उन्हें डर लगा हुआ है कि भाई इतनी बड़ी घटना का अंजाम ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना है और उनके लिए सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो वहीं सिलीगुड़ी पुलिस के लिए एक चुनौती है कि किस तरह से वो कितनी जल्दी इस घटना का अपनाक्षेप करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन और एक बात बता दे रहा हूं कि अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं या जो जानकारियां सामने आ रही है, जो इनपुट्स आ रहे हैं, उसके अनुसार डकैत जो है वो बाहर के हो सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है कि डकैत जो है वो बाहरी तत्व हो सकते हैं और उनको पुलिस किस तरह से सक्रिय होकर पीछा करती है। हालांकि दो जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनको उनसे पूछताछ जरूर कर रही होगी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद संभव है कि बहुत से इनपुट्स मिलेंगे, बहुत सी बातें सामने आएंगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह में 2 महिलाएं थी, क्योंकि इन्होंने ग्राहकी का रूप देने के लिए 2 महिलाओं को ढाल बनाया और वो 2 महिलाओं के साथ आए थे। ऐसा ही बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं, इस 8 लोगों के ग्रुप में 2 महिलाएं भी थी। तो ये भी एक बड़ी बात है कि इस तरह की इतनी बड़ी डकैती की घटना में डकैत आते हैं, दिन दहाड़े डकैती को अंजाम देते हैं और उसमें महिलाएं भी शामिल है। तो अब ये विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस तरह से लोग विश्वास करें। तो बहुत बड़ी ये घटना है। और इसी बीच देखिए बहुत से लोग यहाँ पर आ गए, व्यापारी आ गए। संजय टिबड़ेवाल यहाँ पर जो टीएमसी के नेता है वो पहुंचे हैं, उनके और भी नेतागण यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी जो अब जाएंगे, फिलहाल देखने जाएंगे, पूरा ग्रुप जो अभी यहाँ पहुंचे हैं। अच्छा टिबड़ेवाल जी, हाँ, क्या बोले कल की घटना को लेकर? दिन दहाड़े इस तरह से इतनी बड़ी घटना। नहीं, वो हम लोग देख रहे हैं। हम एक बात और है कि घटना तो बड़ी माने दुखददायी घटना है, और एक और है कि पुलिस ने साहस के साथ एक जन को पकड़ा भी है। ये भी एक ठो दिख है सिलीगुड़ी का पुलिस, जो एक रिवाल्वर जिसके हाथ में हो, डरे बिगर उसको पकड़ा है। ये भी एक ठो विषय है। तो चलिए पहले देखते हैं, सबके को जा रहे हैं, हम आपको साथ ही ले चलते हैं। तो संजय जी क्या लगता है इस डकैती में किनका हाथ हो सकता है? इनपुट आ रहे हैं कि बाहर के डकैत हो सकते हैं। यही इनपुट आ रहे हैं कि बाहर के सिलीगुड़ी में बाहर के माने जो घटना है, बाहर के लोगों का ही इसमें इनपुट आ रहा है अभी तक का जो लग रहा है। हाँ। हाई कोर्ट से ना তুই আমাকে নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ কর আমার খবর সমাজে আসে না, আমাদের কি বলে খবর সমাজে খালি কি অবস্থা আমাদের। तो यहाँ पर देखिए अभी सभी टीएमसी नेतागण यहाँ पहुंचे हैं। संजय टिबड़ेवाल जी हैं, आलोक चक्रवर्ती और साथ ही और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं जो जा रहे हैं।
तो यहाँ देखिए लोग पहुंचे हैं टीएमसी नेतागण पार्टी की तरफ से। यहाँ पर आलोक चक्रवर्ती जी यहाँ पर मौजूद है, संजय टिबड़ेवाल महकुमा परिषद के, सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के सभाधिपति भी यहाँ पर मौजूद है। तो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कल यही विधान ज्वेलर वर्क्स है जहाँ पर डकैती की बड़ी घटना घटी है। देख लीजिए चांदी के जो सामान है वो सिर्फ इस तरह ही पड़े हुए हैं जिस तरह से थे। चांदी के एक सामान को भी डकैतों ने नहीं छुआ, जबकि स्वर्ण आभूषण जो भी थे वो लेकर वो फरार हो गए हैं। अंदर से मैं कहूंगा मिठू से आपको दिखाया कि जो स्वर्ण आभूषण की मूर्तियां हैं वो खाली पड़ी है। कुछ पता ही नहीं चला। तो यहाँ देख लीजिए वाह, তো আমরা এই সিপি সাহেবের সঙ্গেও আমাদের কাছে ছিলাম। এটা যা বুঝলাম কি আমাদের যা এখন ইনভেস্টিগেশন চলছে, কিন্তু প্রিলিমিনারি যা বুঝলাম বাইরের লোকরাই মনে হচ্ছে, মানে আমরা তো পুলিশের ইনভেস্টিগেশন চলছে আন্দাজ বলছি, মানে এটা কোর্ট করার মানে নেই, ওরা বাইরের লোকরাই আছে, পুলিশ লেগে আছে। একজনকে আমরা সাহসের সঙ্গে পুলিশ একটা রিভলভার ছাড়া একটা পুলিশ আমরা ওকে ধরেছে। আমরা ওকে পার্টি থেকে আলোচনা করে আমরা ওকেও মানে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে সাহস পুলিশটা দেখিয়েছিল একটা কালপিটকে ধরা। এটা আমাদের বাঙালি এটা পুলিশের পক্ষে হয় উইদাউট রিভলভারের সামনে ধরে ওকে মানে ধরলো। তো এটা আমরা আছি, পুলিশের সঙ্গে টাচে আছি, আমরা কথা বলছি। এটা আমরা মানে মনে হয় পুলিশ রিকভারি করবে। শিলিগুড়ির মানুষ হিসেবে শিলিগুড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিভাবে দেখছেন? শুনেন, আমি একটা আপনাকেই প্রশ্ন করবো। তো আপনার সাংবাদিক আছে, আপনাদেরকে প্রশ্ন এটা আছে, আগে এলাকায় চৌকিদার ছিল, প্রত্যেক এলাকায় খালপাড়া থেকে নিয়ে সব জায়গায় চৌকিদার ছিল। আজকে একটাও চৌকিদার আছে? বুঝে নেন নাই। কেন নাই? কেন কি পুলিশের উপরে আস্থা আছে, এর জন্য আজকে চৌকিদার এখানে নাই। দ্বিতীয় কথা আছে, ইনাদেরকেও আমরা একটা মানে রিকোয়েস্ট করবো, আমরা তো বলতে পারি না কি একটা আর্মড, এই জুয়েলারিতে আর্মড গার্ড থাকা উচিত। আর এলার্ম দুটা আমরা একটা বসছিলাম উনাদের সঙ্গে, আগে কমিশনারদেরকে আমরা একটা গাইড করেছিলাম, কমিশনার বললো আমরা একটা গাইডলাইন দিয়েছিলাম এখানে, এটা আর্ম গার্ডটা রাখতে হবে আর এলার্মটা যেন থাকে, এটাও আমাদের একটু ভাবনা চিন্তা করতে হবে। আর্ম গার্ড না থাকলে তো করতে পারবে না, এটা আর্ম গার্ড থাকা উচিত। আর আমি কমিশনারের সঙ্গে কথা বললাম, কমিশনার সাহেব বললেন যে আমরা এটা বলেছিলাম। যাই হোক, আগে থেকে যেন আমরা আর্ম গার্ড রাখি আর এলার্ম থাকে, এই ব্যবস্থাটা আমরা করতে হবে। আমি বলি নিরাপত্তাটা, আপনি বলেন না বিহারে কি হচ্ছে, উত্তরপ্রদেশে কি হচ্ছে, গুজরাটে কি হচ্ছে, আর এখানে আপনি দেখেন तो ये देख लीजिए यहाँ से दिखा रहे हैं विधान ज्वेलर्स वर्क्स, जहाँ पर ये घटना घटी, ये पैसेंजर यहाँ पर से आए थे। आलोक दा अभी हमारे साथ। आलोक दा क्या बोलेंगे इस घटना को लेकर? दिन दहाड़े सिलीगुड़ी में ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन फिलहाल ये दिखाई जा रहा है। और जो बाहर का क्रिमिनल लोग सिलीगुड़ी में आना शुरू हुआ, ये साबित हो रहा है। तब भी ये नहीं होना चाहिए। सिलीगुड़ी बहुत क्लीन सिटी है, तो हम लोग चाहते कि आप पुलिस प्रशासन से भी हम लोग बात किए पार्टी का ओर से, जितना जल्द से जल्द रिकवरी हो और आइंदा ऐसा ना हो, और भी तत्पर रहे पुलिस प्रशासन। तो अभी आप लोग पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए देखने के लिए? पार्टी का तरफ से ये साथ देने के लिए आया, ये मालिक लोग का रिप्रेजेंटेटिव लोगों का साथ हम लोग बात किया। हम लोग ये बोला भाई तुम लोग सिर्फ नहीं, तुम लोग का तरफ से हम लोग भी पुलिस प्रशासन का ऊपर दावा दिया जो जितना जल्द से जल्द ये रिकवरी करे। और सिलीगुड़ी आम आदमियों को पास हम लोग का एक विनती है, ये बाहर देश से चाहे बाहर राज्य से जो क्रिमिनल लोग आ रहा है सिलीगुड़ी में, वो सिलीगुड़ी का कल्चर नहीं था। पॉलिटिक्स में भी एक बुरा
कल्चर आमदनी हो गया, वो भी नहीं होना चाहिए। ये हम लोग का बाहरी तत्वों पर रोक लगना चाहिए। सही। थैंक यू आलोक दा। तो आलोक दा, आलोक चक्रवर्ती आपने देखा, और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आप गार्ड देख सकते हैं, इसके साथ एक आप मुंह पर इनके दाग देख सकते हैं, जो मुंह पर इनके दाग हैं, ये वो गार्ड थे जहाँ पर इनके साथ। पर आपके साथ क्या हुआ था भाई? क्या हुआ ये था? चोट का निशान है आपके सुनो, मुंह पे। रुको, कोई चोट का निशान जो कोई कहाँ से लगेगा, है? हम लोग तुम्हारा हेल्प करने के लिए दरकार है, हम लोग तुम्हारे साथ में हैं, ठीक है? कोई चीज भी होगा, ठीक है भाई? कोई समय भी। कहाँ रहते हो? सुभाषपल्ली ते থাকো, ঠিক আছে, তোমার বাড়িতে যাবো, ঠিক আছে অরুণ? ये चोट का निशान उनसे ही हुआ, उनसे झड़प में हुआ। तो देखिए, ये गार्ड है जो बता रहे हैं कि आप चेहरे पे चोट के निशान देख रहे थे, ये उन्हीं के साथ जो संघर्ष किया उन्होंने, उसकी ये है। और यहाँ आप देख लीजिए पूरा कहाँ पर ओ ये वहाँ जाओ। हाँ बस दादा कुछ बोलो। क्या अरे चेयरमैन साहब बोले, उसके बाद हम लोग कौन सा खेत का मूल्य है? पार्टी का मालिक है, ममता दीदी का भाई है, सबसे चहेता भाई। ये तस्वीरें दिखाई हमने आपको हिलकाट रोड से, जहां पर कल बड़ी सिलीगुड़ी के इतिहास की एक बड़ी जो डकैती है उसका अंजाम दिया गया, और 8 लोगों ने अंजाम दिया था, इसमें 2 महिलाएं शामिल थी, और जो सूत्र बता रहे उसके साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ये टीएमसी जो है, तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधि दल आया था, उनके नेतृत्व का चेयरमैन सहित सभी लोग यहाँ पर थे जो यहाँ पर आए हैं, और यहाँ जो दुकानदार है उनको सांत्वना दी और साथ ही विशेष जानकारी भी देने की प्रयास किया। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में जो लोग शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि बाहरी तत्व सिलीगुड़ी में प्रवेश कर रहे हैं जो सिलीगुड़ी के माहौल के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो फिर मैं बता दूं कि इतनी बड़ी डकैती, और चिंता में है सिलीगुड़ी के दुकानदार, विशेषकर स्वर्ण व्यवसायी जो बड़े बड़े शोरूम है। अगर 3 दहाड़े इस तरह की घटनाएं हो जाएगी दोपहर के वक्त, तो बाद में क्या स्थिति हो सकती है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।